जिक्र करेंगे वो बुलडोजर का भी समर्थन किया था। तो इस तरीके की चर्चाएं आ रही है, कई सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं जो अब सब पे बुलडोजर चलता है, कोई छोटी छोटी घटना हो जाती है तो कोई विवाद में कोई पोस्ट कर देता है तो ये सीजे साहब पर चप्पल जूता फेंका, तो इनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये इनकी जो दोहरी नीति है बीजेपी की, यही तो चरित्र दिखता है उनका। जो बीजेपी जो है, कहते हैं हम लोग पहले एक इंडियन आदमी ये कहते थे कि अमेरिकन आदमी का डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन हमारी जो वर्तमान में सरकार है, बीजेपी सेंट्रल में सरकार और दिल्ली में सरकार, इनकी दोहरी नीति है। ये जो है एक नीति पे काम नहीं करते, इनको जहां फायदा नजर आता है उधर देखते हैं। उन्होंने ये आपको शायद ये मालूम होगा कि उन्होंने कहीं पे स्पीच दिया था कि बुलडोजर से, जो हमारे चीफ साहब हैं, उन्होंने एक जगह कहीं पे बाहर गए थे यात्रा पे, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे देश में देश संविधान से चलता है और बुलडोजर से नहीं चलता है। उसी का रिएक्शन है ये, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कोई इतनी बारीकी से नहीं बता सकता है, लेकिन मैं जानकार हूं, मुझे नॉलेज है। तो आप ये समझ लीजिए कि वो बीजेपी के ही आदमी है, वो जिन्होंने किया है काले कोट में। कह रहे थे जो सनातन का अपमान, फिर वो हमला करने के बाद सनातन जिंदाबाद। देखिए, सनातन धर्म जो है, मैं आपको बता दूं, मैं इस्लाम को मानने वाला हूं, सनातन को भी मानता हूं, क्रिश्चियन जो है उनका बाइबल्स को भी मैं मानता हूं। कोई भी धर्म ये नहीं कहता है किसी के ऊपर थप्पड़ मारो, किसी के ऊपर जूता फेंको, किसी के ऊपर उंगली उठाओ। सब सहमति से हिंदू भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस तरीके से रहने का हम लोगों का जो सिस्टम है यहाँ पे, उनको खराब करने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं कर रहे हैं, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में, और उनका जो उनकी जो बातें हैं ना, उनका मैसेज बिहार के अंदर भी पहुंच रहा है। बिहार में भी आपको बता दूं, कई जगह पे ऐसे यात्रा हो रहे हैं, कई जगह पे ऐसा दुर्घटना हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो मैं कह रहा हूं डेली कोई ना कोई 2-4 घटना तो डेली होता है। कोई एक दिन ऐसा नहीं बचता है जिस दिन वहां पे घटना ना हो यूपी के अंदर में। और बाबा जी कहते हैं, बाबा जी का काम था कि मुख्यमंत्री रहते हुए सबको एक समान लेकर के चलना, लेकिन वो ऐसी स्पीच दे देते हैं कि आपस में बटोगे तो कटोगे। नहीं समझे बात? उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल ये है जो इन पे ऊपर जो कार्रवाई के नाम पर अभी तक लगभग कुछ दिखाया होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या लग रहा है ये संविधान के लिए, देश के लिए कितना बड़ा खतरा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों की वजह से ही देश जो है ना पार्टीशन की तरफ चला जाएगा। जो इस तरीके से लोग कर रहे हैं ना, जातियों में बढ़ जाएगा, और जातियों में बढ़ने की वजह से हर आदमी डिमांड करेगा। सिख करेंगे अपना डिमांड करेंगे, हिंदू अलग, हिंदू राष्ट्र कहते ही है, डिमांड करते हैं, मुसलमान अलग मांगेगा, क्रिश्चियन अलग मांगेगा, तो ऐसे तो हमारा देश टूट जाएगा। फिर ऐसे लोगों की वजह से ही ऐसा होगा देश के अंदर। नहीं तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और फौरन मिलनी चाहिए। कानून मंत्री भी जो लगातार कहीं ना कहीं छुपी साधे हुए इन मामलों को लेकर के मीडिया के सामने या जो है खुलेआम तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्या लग रहा है दबाव या फिर कुछ और है? बचाने का काम जो बड़े लीडर है, जो बीजेपी के बड़े लीडर है, शीर्ष नेतृत्व जो है, वो इसलिए बचाना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग होंगे तो जो मेरी तरफ उंगली उठाएगा ना, तो ऐसे लोगों के थ्रू ही हमारा वहां पे हमारी आवाज पहुंचेगी ना, दबाने का काम करेंगे हम ऐसे लोगों के ऊपर। यही तो वजह है। आप ये बताइए, आप भी पत्रकार हैं, आपके माध्यम से हमारा आप इंटरव्यू कर रहे हैं, ये बताइए कि अगर प्रशासन, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर कोई गलत काम होगा तो प्रशासन चाहेगा तो करने देगा? प्रशासन अगर चाहे तो कोई भी काम गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, लेकिन देखना तो यही होगा जिस तरीके से बताया है, इन जैसे लोगों के ऊपर जो कभी सीजे साहब पर हमला करना, कभी सनातन के नाम पर उपद्रव मचाना, इन जैसे लोगों पर जितनी से जितनी जल्दी हो सके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वही मैं आपको बता दें, इससे पहले भी मैंने कहा था, जो काले कोट के अंदर में जो ये गुंडे भरे पड़े हैं, इस पर कार्रवाई करना कितनी जरूरी है, किस तरीके से कैसे कैसे बातें जो देश भर में फैली जा रही है, अगर चाह ले तो कानून मंत्री हो या फिर कोई और अन्य संस्थान हो, इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लेट ट्वीट आता है, घटना मॉर्निंग टाइम में होती है तो उनका इवनिंग में ट्वीट आता है, इसको लेकर के भी काफी विवाद छिड़ा था। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात है, इस हालात में पंजाब सरकार ने कुछ हैंडल्स पर जरूर जो है एक्शन लेने की चर्चा है और एक्शन लेने की बात और एक्शन ले रहे हैं, लेकिन राकेश किशोर को बचाने के पीछे, इन पर जो है कोई उस तरीके की कार्रवाई न होने के पीछे, उनको जेल जाने से बचाने को लेकर के आखिरकार किसका हाथ है, ये खैर आने वाले वक्त में तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि अब जांच पड़ताल की बातें और चर्चाएं होनी शुरू हो गई है। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार।